और जागो इंडिया में वक्त है मॉर्निंग स्पेशल का। होली से पहले बीजेपी कार्यकर्ता होली के रंग में रंग गए। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बड़े बड़े नेता भी होली के जश्न में डूब गए। भाई यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को छप्पर फाड़ कर सीटें जो मिली हैं, उन लोगों की जुबान पर भी ताला लग गया है जो मोदी लहर खत्म। न साइकिल चली, न हाथ को मिला साथ। बहन जी की माया खत्म। फेल हो गए यूपी के लड़के। यूपी को मोदी का साथ पसंद है। उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम आ चुका है और इस उत्तर प्रदेश के परिणाम, जनता का जो भी फैसला है, लोकतंत्र में हमें बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। यूपी में सवाल गूंज रहा था, क्या यूपी को ये साथ पसंद है? नतीजे आए और यूपी की जनता ने जवाब दे दिया। सपा बसपा कांग्रेस को पैकिंग करके रवाना करो। बड़े बड़े दिग्गज सारे समी पर। मोदी की सुनामी में पूरा समाजवादी कुनबा बह गया। अखिलेश ने जीत के लिए सारे जतन किए, लाख दावे किए, लेकिन 6 महीने चले मुलायम कुनबे के झगड़े में वो साइकिल नहीं चला पाए। बताइए, हम तो का से कबूतर पढ़ते रहे, का से क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, बताइए। कमाल के लोग हैं, ये भाषा भी दूसरी पढ़ाना चाहते हैं हम लोगों को। ये उत्तर प्रदेश है, इस बार तुम्हारा कबूतर न उड़ा तो कहिएगा इस उत्तर प्रदेश से। अखिलेश ने कबूतर उड़ने का जुमला उछाला बीजेपी के लिए था, लेकिन उल्टा पड़ गया। मुलायम और शिवपाल को दरकिनार करने का खामियाजा अखिलेश को कुर्सी गवाकर भुगतना पड़ा। इसलिए सपा की इतनी करारी हार के बाद भी शिवपाल मुस्कुराते दिखे। शिवपाल यादव ने कह भी दिया कि ये समाजवादियों की नहीं बल्कि घमंड की हार है। अखिलेश ने कई जगह मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया। उन्होंने चुनाव में विभीषण की भूमिका निभाई। टिकट बंटवारे में अखिलेश ने किसी की सलाह नहीं ली। इस वजह से उन्हें कभी ग्राउंड की सही जानकारी नहीं मिल पाई। अखिलेश चूक गए क्योंकि 50 से ज्यादा सीटों पर बेहतर घात हुआ। चुनाव से ऐन पहले उन्होंने कई जिलों में सपा की कार्यकारिणी को बदल दिया। बूथ लेवल के खांटी समाजवादी मुलायम और शिवपाल को किनारे लगाए जाने से नाराज थे। ऐसे में पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी में जाने वाला कम से कम 10% यादव वोट बिखर गया। जिस तरह देवबंद जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी बीजेपी की जीत हुई है, उससे साफ हो गया कि सपा का परंपरागत वोट बैंक भी इस बार छिटक गया है। पश्चिमी यूपी में हुए दंगों की वजह से पहले और दूसरे चरण में अखिलेश को मुस्लिमों की नाराजगी झेलनी पड़ी। दादरी कांड से मुस्लिमों के बीच मैसेज गया कि प्रदेश के 19% मुसलमानों की सुरक्षा अखिलेश के बस की बात नहीं है। अखिलेश सरकार ने लखनऊ में तो खूब विकास किया, लेकिन अखिलेश को लगा कि ऐसा विकास पूरे प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज थे। खुद मुलायम सिंह ने नाराजगी जाहिर की। यूपी ने राहुल को पूरी तरह से नकार दिया। मिलाकर यूपी के जय वीरू साथ साथ अपनी पहली परीक्षा में ही बुरी तरह फेल हो गए। यूपी को ये साथ पसंद नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब तक की सबसे बड़ी हार झेलने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बसपा की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार माना और चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया। मायावती ने इस आरोप का आधार बनाया मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की जीत को। लेकिन मायावती भूल गई कि उन जगहों पर बीजेपी की जीत की वजह वही है। जैसे जैसे ईवीएम का पिटारा खुलने लगा, यूपी में बहन जी की माया खत्म होने लगी। यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान मायावती को ही हुआ है। नतीजे आते ही मायावती ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। इन दिखाए जा रहे
परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। मायावती ने चुनाव आयोग से चुनाव रद्द करने से लेकर पुराने बैलेट सिस्टम पर दोबारा चुनाव कराने तक की मांग कर दी। अखिलेश यादव ने भी मायावती की मांग का समर्थन कर दिया। कि मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल उठाया है। सवाल अगर उठाया है, मैं भी समीक्षा करूंगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सवाल उठाया है तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ईवीएम पर सवाल के बीच सियासी पंडितों का मानना है कि यूपी में बीजेपी की इस बम्पर जीत की सबसे बड़ी वजह मायावती ही है। इस बार मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत 100 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन उनका ये फॉर्मूला बीएसपी की जगह बीजेपी के ज्यादा काम आया और मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी बिना एक भी मुसलमान को टिकट दिए बीजेपी जीत गई। मुस्लिम बहुल्य देवबंद, अलीगढ़ या मेरठ दक्षिण जैसी करीब 60 सीटों पर बीएसपी के गणित का फायदा बीजेपी को मिला। देखिए माया के मुस्लिम प्रेम से कैसे बीजेपी को फायदा हुआ। देवबंद में मुस्लिम आबादी 40% के करीब है। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर ब्रजेश सिंह को जीत मिली। वोट मिले 1,02,244। बीएसपी के उम्मीदवार माजिद अली हार गए, लेकिन उन्हें वोट मिले 72,844। समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था। माविया अली को 55,385 वोट मिले। मायावती ने सपा के मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद मुस्लिम को ही टिकट दिया। इससे मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी मुसलमानों का वोट बट गया और बीजेपी के नॉन मुस्लिम उम्मीदवार को भी आसानी से जीत मिल गई। और ये किस्सा सिर्फ देवबंद का ही नहीं है। चांदपुर विधानसभा सीट में मुस्लिम आबादी 47% से ज्यादा है, लेकिन जीत हुई एक नॉन मुस्लिम की। बीजेपी उम्मीदवार कमलेश सैनी 92,345 वोट लेकर जीत गए। यहाँ भी बीएसपी और सपा दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बीएसपी के मोहम्मद इकबाल को 55,696 वोट मिले और सपा उम्मीदवार मोहम्मद अरशद को 36,531। इसी तरह मेरठ दक्षिण और अलीगढ़ में भी बिना मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर भी बीजेपी को जीत मिल गई। मेरठ दक्षिण में करीब 40% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर 1,13,225 वोट लेकर जीत गए। बीएसपी उम्मीदवार हाजी मोहम्मद याकूब को 77,830 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी आजाद सैफी को 69,117 है। यानी मुसलमानों के वोट आपस में कट गए और बीजेपी की जीत हुई। इसी तरह अलीगढ़ में करीब 40% मुस्लिम आबादी के बीच बीजेपी उम्मीदवार संजीव राजा की जीत हुई। वोट मिले 1,13,752। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार जफर आलम को 98,312 वोट मिले और बहुत थोड़े से अंतर से वो चुनाव हार गए। बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ को 25,704 वोट मिले। जाहिर है वोट आपस में कटे और बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। इतना ही नहीं, मायावती के मुस्लिम प्रेम की वजह से बीएसपी से जुड़ा सवर्ण वोट भी दूर हो गया, जबकि बीजेपी सवर्णों को यह समझाने में कामयाब रही कि बसपा और सपा मुस्लिम परस्त पार्टी है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारी पार्टी को भी अपना वोट न देकर इन्होंने लगभग 70% एक तरफा अपना वोट
सपा के उम्मीदवारों को ही ट्रांसफर कर दिया। मायावती ने दलित मुस्लिम गठजोड़ पर भरोसा जताया, लेकिन 2014 में ही बीजेपी ने बसपा के दलित वोट में सेंधमारी कर दी थी। मायावती से समझ नहीं सकी। ये नतीजे ये भी बताते हैं कि अब दलित वोट बैंक पर मायावती की पकड़ पहले जैसी नहीं रही है, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब मायावती यूपी की सियासत में हाशिए पर पहुंच गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनावी कैंपेनिंग में अखिलेश का नारा था काम बोलता है, और बीजेपी का जवाब था काम नहीं कारनामा बोलता है। जनता को मोदी का अंदाज ज्यादा पसंद आया और समाजवादी कुनबे के दिग्गजों और अखिलेश के मंत्रियों को भी धूल में मिला दिया। और गठबंधन करने के साथ ही श्री अखिलेश यादव ने अपनी हार सीधे तौर पर स्वीकार कर ली, क्योंकि मैं मानता हूं अगर अखिलेश जी को विश्वास होता कि 5 साल के उनके कार्यकाल के बूते पर वो दोबारा चुनकर बहुमत में आ सकते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न करते। यूपी में चली बीजेपी की आंधी में उड़ गया समाजवादी कुनबा। मुलायम जिन सीटों को अपनी इज्जत का सवाल बता रहे थे, जहां से सपा के दिग्गज मैदान में थे, जहां से अखिलेश के मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, हर जगह साइकिल की हवा निकल गई। जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया है, उतना काम क्या किसी को शक है किसी ने किया है? इसलिए वोट आप कहाँ दोगे? इस बार एक वादा करो, आज जिस पार्टी ने नोटबंदी करी उसकी वोट बंदी कर देना। इस बार चुनाव मैदान में मुलायम की बहू अपर्णा समेत मुलायम कुनबे के 6 लोगों की साख दांव पर लगी थी। किसी तरह शिवपाल की जीत से सपा कुनबे की इज्जत बाकी बची। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा समेत 5 लोगों को हार का सामना करना पड़ा। अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट सीट से रीता बहुगुणा जोशी ने चुनाव हरा दिया। अखिलेश के चचेरे भाई अनुराग यादव लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव हार गए। मुलायम के भतीजे जोगिंदर सिंह यादव एटा सदर सीट से चुनाव हार गए। समाजवादियों की हार का ये हाल रहा कि अखिलेश के 26 मंत्री अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अखिलेश के 37 में से 26 मंत्री चुनाव हार गए। कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा की हार हुई। सपा के कबीना मंत्री अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट हार गए। बिल्हौर सीट से विधायक और मंत्री अरुणा कोरी की हार हुई। सपा सरकार में मंत्री राजीव कुमार सिंह दरियाबाद से 50,000 वोटों के अंतर से हारे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद चौहान धामपुर से चुनाव हार गए। अखिलेश के मंत्री कमाल अख्तर हसनपुर से हार गए। सपा के कद्दावर मंत्री हाजी रियाज पीलीभीत से हारे। मंत्री राममूर्ति वर्मा की शाहजहांपुर से हार हुई। अमेठी में गायत्री प्रजापति भी चुनाव हार गए। प्रचंड जीत के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की केसरिया तो कांग्रेस सपा बसपा के कार्यालयों पर सन्नाटा पसर गया। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में होली और दिवाली साथ साथ मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने सन्नाटा पसरा है। चुनाव नतीजे ऐसा ही बता रहे हैं, और चुनाव नतीजों से साबित हो गया है कि राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो रिश्ता बना था वो राज्य की जनता ने नकार दिया। राज्य के लोगों को वो साथ पसंद नहीं आया। और दूसरी तरफ अखिलेश सरकार ने काम जरूर किया होगा, लेकिन वो काम उतना नहीं बोला जितना अखिलेश ने सोचा था। 5 राज्यों के महासमर में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों सीटों से चुनाव हार गए। चुनाव में उतरी मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला को तो सिर्फ 90 वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।